हेलो माय डियर। ये डे 2 है मीन मीडियन मॉड वाली क्लास के लिए। ठीक ना। जैसा कि आपको बताया, थ्री मेथड है। एक है डायरेक्ट मेथड। बिल्कुल 2 मिनट में आइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। डायरेक्ट मेथड, दूसरा है एज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। इस पे मैं आप लोग को आज क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है ना। डेट जरा इस चीज को मेंशन। अंजू कहाँ है ये? अनुराग का मम्मी कहाँ है? नानी कल इधर। फोन कर रहा है, वो व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग पर ही कर लिया। हम जब लाइव क्लास बना लिए तो ना कर लिए। ठीक ना, ये डेट को आप मेंशन कर लीजिएगा, क्योंकि इस डेट की आपको आवश्यकता पड़ सकती है। कभी भी रिकॉर्डिंग क्लास का जरूरत हो तो आप मेरे को डेट बताना, तो मैं डेट बता दूंगा। ठीक है। जैसा कि प्रीवियसली आपको बताया गया था, इसमें थ्री मेथड है आपके लिए। ठीक ना। जो पहला मेथड है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, आप सब जानते भी हो, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना होता है। ठीक ना। इसका यूज क्या है और कब यूज करते हैं वो भी आपको बता रहा हूं मैं। डायरेक्ट मेथड सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, सुटेबल व्हेन वैल्यूज एंड फ्रीक्वेंसी आर स्मॉल, जब छोटी छोटी वैल्यू दी होती है तब यूज करते हैं। गिव एक्यूरेट रिजल्ट विदाउट एनी एक्स्ट्रा स्टेप। ठीक ना। इसमें कोई भी यूजलेस यानी एक्स्ट्रा स्टेप नहीं करती है, और ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देती है। ठीक ना। लेकिन इसका यूज तभी करेंगे जब डाटा सिंपल हो और इजी टू कैलकुलेट हो। ठीक ना। सारे पे बेस्ट मैं एक एक क्वेश्चंस करा देता हूँ जिससे आपको आसानी रहे समझने में। जैसे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक ना। आप मेरे साथ बने रहे। ठीक ना। अगर मैं छोड़ दूं इस चीज को तो वो छूटा ही रह जाता है। जैसे एक छोटा सा टेबल बना लेता हूँ। इधर लिख ले रहा हूं मैं हाइट। हाइट, हाइट इन सेंटीमीटर। इसके नीचे मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट। बोलोगे जी सर ये भी बहुत काम का चीज है। मान लो 110 जो हाइट है ये 6 आया है। बोलोगे सही बात है। 115 वाली कितनी है? 8 है स्टूडेंट। उसके बाद 118 वाली स्टूडेंट कितनी है? बोलोगे सर जी 118 वाली 14 है। अच्छा बात है। 120 वाली कितनी है? 120 यानी 15 है। और 121 वाली कितनी है? 4 है। और 125 वाली कितनी है? बोलोगे 3 है। ठीक ना। आपको इसको निकालना है मीन। ठीक ना। ये जो डाटा दिया हुआ है फाइंड मीन, फाइंड करना है यही आपको। फाइंड मीन, मीन वाले को मैं आगे लिख दे रहा हूँ। ठीक है। आप ये डाटा देखोगे तो कहीं भी ग्रुपिंग नहीं बना हुआ है। ठीक ना। तो यानी डाटे कैसा है? अनग्रुप डाटा है। तो इसका सॉल्यूशन सभी लोग ध्यानपूर्वक देखें। ठीक ना। तो इसमें सिंपली जो मेथड यूज होगा वही मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देना है। ठीक ना। तो इसके लिए किस तरह के टेबल बनाए जाते हैं एकदम शॉर्ट में समझते हैं। इस तरह का एक छोटा सा टेबल बनाया जाता है। बोलोगे अच्छा। यहाँ पे हाइट लिख देते हैं। ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक ना। हाइट को एक्स आई से लिख देते हैं और ये फ्रीक्वेंसी है जो बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक ना। और इस तरफ दोनों का मल्टीप्लाई, एफ आई और एक्स आई का क्या मल्टीप्लाई कर देना। ठीक ना। पहले वाले में 110 है तो यहाँ कितना 6, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 660 आ जाएगा। ठीक सभी का। 115, 115 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। 118 को 14 से मल्टीप्लाई करना है। 120 को 15 से मल्टीप्लाई करना है। 121 को कितना से मल्टीप्लाई करना है? 4 से। और 125 को कितना से मल्टीप्लाई करना है? 3 से। ठीक ना। मल्टीप्लाई करके एकदम सामने सामने लिख देना है सबको। ठीक ना। मेरे पास पहले से मल्टीप्लाई किया हुआ है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 920 1652। इसमें 1800 484, और यहाँ पे आ जाएगा 37। ठीक ना। इस तरफ होती है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, होती है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। इन सबको ऐड करोगे आपस में तो ये आ जाएगा 50।
लेकिन यहाँ पे सबको ऐड करोगे, इसको बोलते हैं समेशन ऑफ एफ आई और एक्स आई। ठीक ना। एज यूजुअल जैसे आप पेन पेंसिल से ऐड करते हो, ठीक ना, वैसे ऐड कर लेना है। सर वॉइस इशू है, चेक कीजिए। ऐसे तो आना नहीं चाहिए। अदर स्टूडेंट का भी है वॉइस इशू क्या? आप अपने तरफ से वॉइस बढ़ा लें। 5891। ठीक ना। मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे से डिवाइड दे देते हैं। मीन इक्वल टू, इसमें कहीं से भी एक्स्ट्रा स्टेप की जरूरत नहीं। 5891, इसको 50 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 117.8 सेंटीमीटर। ठीक ना। ये किसका हो गया, मीन हो गया इसका। ठीक। ये कैसा ग्रुप डाटा है, अनग्रुप डाटा, ग्रुपिंग वाला ये नहीं है। ठीक है। एक ग्रुपिंग वाला भी बता देते हैं, जो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, जो इजी टाइप का हो। देखो। एनसीईआरटी। इस तरह का इंफॉर्मेशन आपका दिया होगा, नंबर ऑफ प्लांट, नंबर ऑफ प्लांट, और इधर है हाउस। ठीक। 0 से 2, ऐसा हाउस कितना है, 1। फिर 2 से 4 वाली हाउस की संख्या कितना है, 2। 4 से 6 वाले की हाइट, हाउस कितना है, 1। 6 to 8 वाले का कितना है, बोलोगे सर जी 5। और 8 से 10 वाले में कितना है, 6। 10 से 12 वाले में कितना है, बोलोगे 2। इसके अलावा एक और इसमें ऐड किया हुआ है, तो उसे भी अपना लोग लिखेंगे। ठीक ना। ये दिया हुआ है 12 से 14 वाले कितना है, 3। इसमें देखोगे सारे का सारे जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, कैसा दिया हुआ है, इजी इजी टाइप, मतलब छोटा छोटा दिया हुआ है। तो इसमें जो मेथड यूज करते हैं वो डायरेक्ट मेथड होती है। ठीक ना। डायरेक्ट मेथड में क्या होती है वो देखो। नंबर ऑफ प्लांट आपको एग्जैक्टली तो नहीं पता है ना, 0 से 2 के बीच में, 2 से 4 के बीच में, 4 से 6 के बीच में, 6 से 8 के बीच में, आपको एग्जैक्टली तो पता है नहीं। ठीक ना। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ठीक ना, एकदम पॉइंट वाइज सारे चीजों को एकदम इनिशियली बेसिक से समझना है। ठीक ना। बना तो सब लेते ही हैं। नंबर ऑफ प्लांट, टेबल बनाना है सबसे पहले। बोलोगे अच्छा टेबल, हाँ टेबल। ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7, 7 आपको टेबल टेबल बनाना है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और एक और 7। ठीक है ना। यहां तक हो गया 7। यहां देखोगे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। ठीक ना। मीन कहने का मतलब एवरेज। ठीक ना। इसके बगल में जो लिखा जाता है फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। इसको एफ आई से डिनोट करते हैं, मतलब ये नंबर ऑफ हाउस है ना, कितनी बार, ये कितना 1 बार, ये 2 बार, ये 1 5 6 2 3। अभी तक हमने जो भी लिखा है वो टेबल की मदद से देख के ही उसको लिख लिया है। बोलोगे ये भी अच्छी बात है। ठीक है। अब आपसे पूछा जाए ऐसे कितने घर हैं जिसमें 1 से लेके 2 तक प्लांट है, तो बोलोगे 1। तो इन दोनों का बीच का नंबर लिखो। मीन मतलब होता है एक टाइप का एवरेज। ठीक ना। इन दोनों को बीच का नंबर लिखना है, तो मतलब 1। ठीक ना। ये खुद से 1। इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड, तो बोलोगे 3। ये हो गया 5। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, आप देखोगे 2 2 का डिफरेंस आपको दिखेगा। 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, यहाँ पे 14 लिखना था। ठीक है। ये जो आपने इस तरह से निकाले हैं ना, इसको बोलते हैं क्लास मार्क। ये एक टेक्निकल टर्म है जो आपको जाननी चाहिए, क्लास मार्क।
क्लास मार्क कहने का मतलब इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, बस। ठीक ना। तो यहां से एक ये चीज सीख लेते हैं, क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होती है जी? क्लास मार्क अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक ना। क्योंकि अपने लोग को निकालना है मीन, और मीन का हमेशा मतलब होता है दोनों के बीच वाले एवरेज। ये ग्रुपिंग करके दिया हुआ था, जिसके घर में एक प्लांट से लेके 2 तक है, तो ऐसा कितना घर है? एक घर है, तो मतलब एक प्लांट कितने के घर में हुआ ना। ठीक है। अब यहां से कैलकुलेशन स्टार्ट। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, एफ आई और एक्स आई। मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, यहाँ पे 35 आएगा, और यहाँ पे 22 आएगा, 39 आएगा। ठीक ना। ठीक। टोटल फ्रीक्वेंसी कितना हो गया जी? टोटल फ्रीक्वेंसी बोलोगे सर इसके लिए तो अपने को ऐड करना पड़ेगा, बिल्कुल, बहुत जगह है। सबको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा टोटल फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे सम करोगे तो कितना आ जाएगा जी? एफ आई इक्वल टू 20। ठीक ना। इसको सारे को सम करोगे, एफ आई एक्स आई, ये लिखने का तरीका है। एफ आई बोले तो ये वाली फ्रीक्वेंसी, एक्स आई बोले तो क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है? दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड। इन सबको आपस में ऐड करोगे तो 162 आ जाएगा। आपको क्या निकालना है? मीन। मीन के लिए मीन इक्वल टू एफ आई कीजिए, एक्स आई कीजिए, और इसको फ्रीक्वेंसी से डिवाइड सम करके, तो 162 डिवाइडेड बाय 20, तो ये आ जाएगा 81, यानी 8.1। ठीक ना। तो इसका मीन कितना हो गया? 8.1। ये मीन कैलकुलेट हो गया। ठीक है? आप इसमें देखे होंगे डाटा कैसा है, छोटा छोटा डाटा है। आपने अभी तक जो भी देखा, ये इसमें कोई भी कहीं से भी एक्स्ट्रा स्टेप आपको नहीं दिखा होगा। तो ये सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड है। सुटेबल फ्रीक्वेंसी आर स्मॉल, जब छोटा छोटा वैल्यू हो ना तभी तक ये अच्छा लगता है। लेकिन जब जब बड़ा डिजिट रहता है तो ऐसे केस में आपको एक्स्ट्रा स्टेप करनी पड़ेगी। वो क्या एक्स्ट्रा स्टेप है आगे सुनिए। ठीक ना। इस क्वेश्चन से एमसीक्यू पूछा जाता है। ठीक ना। छोटा सा एक टेबल बना देगा, उसमें पूछेगा क्लास मार्क क्या है। तो यहां से अपने को क्लास मार्क समझ में आ गया, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक ना। जैसे क्लास मार्क फॉर अनग्रुप डाटा, ग्रुप्ड, ग्रुप्ड डाटा, यहां पे ध्यान दीजिए, ग्रुप डाटा, डाटा हैविंग रेंज, हैविंग हैविंग रेंज, जैसे यहाँ पे 10 to 30 लिखा हुआ है, इसका आपको क्लास मार्क कितना होगा? 20, 40, 30, नन। क्लास मार्क बोले तो दोनों को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए, ज्यादा सोचना ही नहीं है, दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है। अच्छा, सही बात है। नेक्स्ट, ये काम का चीज है, इसीलिए पहले पहले वाले से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है। अब दूसरा जो मेथड है जिसको बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड, जिसको क्या बोला जाता है? एज्यूम्ड मीन मेथड। इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक ना।
ये देखो, एज्यूम मीन मेथड कब यूज करते हैं, ठीक ना, जब क्वेश्चन में क्वेश्चन में मीन गिवन हो, मीन गिवन हो, जवाब, मीन गिवन हो, और वो लाल फूल नीला फूल दिनेश सर हेयर देयरफॉर बी केयरफुल, जब क्वेश्चन में मीन गिवन हो और वैल्यू और वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना, वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना करना हो, ठीक है ना। ये मैं हिंदी में लिख दिया हूं ताकि आपको याद रहे। लिखा रहेगा फाइंड वैल्यू ऑफ पी, फाइंड वैल्यू ऑफ पी। इस तरह का क्वेश्चंस रहे ना, तो हमेशा एज्यूम्ड मीन मेथड आपको यूज करना है। रिड्यूस लेंदी कैलकुलेशन, जो भी लेंदी कैलकुलेशन उसको छोटा कर देगा, डाटा लार्ज रहेगा तब। बेस्ट मेथड व्हेन मीन इज गिवन एंड वेरिएबल इज टू बी फाउंड, इसको ध्यान में रखना है, ठीक ना, क्योंकि इससे बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चंस रहता है इसी बेस्ड पे। मैं आपको दिखा भी देता हूं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे लाइन ना ड्रॉ करें, जो भी ड्रॉ करते हैं वो डिलीट कर दें, ठीक ना, तुरंत अच्छा लगता है। नहीं तो आप कुछ भी ड्रॉ करोगे ना, वो फिर क्वेश्चंस में अपने को दिख जाता है। तो इसके लिए मेरे को फिर से लगाना होगा ना, ये देखो। क्या अब इसमें मीन फाइंड करना, नहीं, मीन तो गिवन है बालक, बालिका है, मीन क्या है, गिवन है। तो अब बच्चे को कंफ्यूजन आता है, भाई साहब कौन सा इसमें मैं मेथड यूज करूं। एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करना है। डाउट क्लियर हो गया। इस पे क्वेश्चंस भी कराते हैं। किसी बच्चे को आता है सर अगर डायरेक्ट मेथड यूज कर देंगे तब कोई दिक्कत होगा, नहीं दिक्कत तो नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें क्यों नहीं दिक्कत होगा, वैल्यू बहुत छोटा छोटा दिया हुआ है, ठीक ना, वैल्यू बहुत छोटा छोटा दिया हुआ है, तो डायरेक्ट मेथड भी यूज करोगे तो बन जाएगा। इसमें देखो कितने का है, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस है ना, मल्टीप्लाई भी करना आसान हो जाएगा, क्यों ना इस क्वेश्चन को बना ही लिया जाए। आर यू रेडी फॉर दिस। मैं बनाता हूं, आप लोग साथ रहना, ठीक है। सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है और कंफ्यूजन हो रहा है, अभी तो मैं पूरा समझाया भी नहीं हूं जी। आप कंफ्यूजन नहीं होने दे खुद को, पहले माइंड को शांत कीजिए। कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ एक स्टेप आगे, आगे का 2 स्टेप सोचने लगते हो, वो तीसरा वाला मेथड कहाँ यूज करेंगे जी। अभी हमने 2 मेथड बताया है, उसी मेथड पे अपने को शांत रखें, ठीक ना। जैसे इसमें ये क्वेश्चंस में लिखा रहेगा, ठीक ना, मैं तो सोच ही नहीं रही, अच्छा सोच ही नहीं रहा। आपको टेप बुक से देख करके एग्जाम हॉल में, बुक एग्जाम हॉल में कैसे देखोगे जी, आंसर बुकलेट, ठीक है। ये जो दिया हुआ है, ये जो आप लिखते हो, ठीक ना, डेली अलाउंस लिख सकते हो, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कहने का मतलब ये फ्रीक्वेंसी का काम करता है, ठीक ना, कोई दिक्कत, ठीक ना। और ये जो लिखा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, इंटरवल, क्लास इंटरवल। अपने को क्या करना था जी, इन दोनों के बीच में यानी एक्स आई निकालना था, एक्स वाई क्या होता है, क्लास मार्क। तो यहाँ पे लिख सकते हो क्लास मार्क, ठीक। पहला क्वेश्चन मैं डायरेक्ट मेथड से ही बना दे रहा हूँ क्योंकि इसमें इजी इजी है। इन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा, बोलोगे सर जी 12,
इन दोनों के बीच में 14 और टू टू ऐड करते चले जाओ सभी में, तो आ जाएगा 18। 18 के बाद आ जाएगा जी 20, यहाँ पे आ जाएगा 22, यहाँ पे आ जाएगा 24। अच्छा, ये बात, हाँ यही बात है। अब इन दोनों को वापस से मल्टीप्लाई कीजिए। वैल्यू छोटा छोटा है, मल्टीप्लाई आसानी से हो जाएगा। 12 को 7 से 84, यहाँ पे 84, यहाँ पे देखो, यहाँ पे करोगे तो ये आ जाएगा 144, ठीक ना। 18 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 234, ठीक है। लेकिन यहां जब 20 को मल्टीप्लाई करने जाओगे, 20 × f कितना हो जाएगा, 20f। ये कितना आ जाएगा जी, 22 × 5, तो ये आ जाएगा आपका 110। इसको करोगे तो आ जाएगा 96। अब देख, इस इन सबको आपस में ऐड कर लेते हैं। बोलोगे अच्छा ऐड करना है, लिख लेते हैं। पहले टोटल फ्रीक्वेंसी को कर लेते हैं, ठीक। इन सबको ऐड कीजिएगा कितना हो जाएगा, 713, 13, 13 26, 26 9 35, ठीक ना। और फिर 9, 35 और 9 44 प्लस एफ, ये हो गया फ्रीक्वेंसी, ठीक ना। बोलोगे हाँ। अब इन सबको आपस में ऐड कीजिए, FI XI ऐड करके बताइए जल्दी से। सिर्फ इसको बाद में लिख लेंगे, ठीक। 4 4 8, 4 8 12, 16, 16 और 6 22, ठीक ना। 9 1 10, 10 3 13, 13 4 17, 17 8 25, 25 और 8 33, 33 तो 35। उसके बाद 1 2 1 3, 3 1 4, 4 और 3 7, प्लस कितना हो जाएगा 20f, ठीक है। इसमें देखो मीन इक्वल टू कितना होता है, मीन इक्वल टू, मीन आपको पहले से कितना दे रखा है जी, मीन इक्वल टू पहले से दे रखा है 18, ठीक है। एग्जाम में बनाने के लिए आपको तभी कॉन्फिडेंस आएगा जब एग्जाम का क्वेश्चंस पहले से उस टाइप का पीवाई की क्वेश्चंस बना करके रखो तब। 752 प्लस 20f, 7, पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी 18। 752 प्लस 20f, 752 प्लस 20 का f, उसके बाद 44 प्लस f, 44 प्लस f इक्वल टू कितना आ गया 18, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, 752 प्लस 20f इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 44 प्लस f, ठीक है। 752 प्लस 20f, 18 को 44 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 44 को 18, तो ये आ जाएगा आपका कितना, तो 32 35। उसके बाद यहां से 44 2, वाव, 792 प्लस 18f, ठीक ना। अब देखते हैं, तो ये 20f माइनस 18f इक्वल टू 792 माइनस 752, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, ठीक ना। और यहां से कितना आ जाएगा जी 2f, यानी f का वैल्यू क्या हो जाएगा 20। तो यहां पे जो आप इतना मेहनत से निकाले हो, हेंस वैल्यू ऑफ f
f इक्वल टू 20। बोलोगे अच्छा, ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है, 5 मार्क्स में। ठीक ना। ये जो मेथड यूज किए हो, ये कौन सा मेथड यूज किए हो? डायरेक्ट मेथड। ठीक ना। डायरेक्ट मेथड से भी आंसर आता है, लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? ये थोड़ा लेंदी होता है। डायरेक्ट मेथड मैं बता दे रहा हूँ। इजी टू अंडरस्टैंड तो है, समझने में आसानी लगेगा। सो आपको मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है। ठीक ना। लेकिन ये जो एज्यूम मीन मेथड है, जो अब मैं बताऊंगा, ठीक ना, कल की क्लास में भी बताया था, आज भी बताऊंगा, अब भी बताऊंगा फिर से इसको, ठीक ना। जब वैल्यू थोड़ा लार्ज हो, लेंदी कैलकुलेशन को रिड्यूस कर देता है। अभी आपने देखा था, ये जो आपको सॉल्यूशन दिख रहा था ना, इस सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देगा। ठीक ना। तो वो चीजें पढ़ते हैं। क्या ये मेथड समझ में आया आपको? ठीक ना। बच्चे को कंफ्यूजन तभी होती है जब वो एक ही मेथड पे अटके रहते हैं। उनको ये पता ही नहीं है तीनों मेथड में से प्रभु कोई भी मेथड यूज करोगे ना, आंसर आ जाएगा। दिक्कत क्या है? जल्दी बनाना होता है एग्जाम में। ठीक ना। अगर वैल्यू फाइंड करना है किसी भी वेरिएबल का, तो आप एज्यूम मीन मेथड यूज करोगे। ठीक है। नेक्स्ट बताओ इसमें। एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन, कोई फायदा नहीं, पता चला सीबीएसई नेम लिखा के दे। अबे बहन जी, ऐसे नहीं करते हैं। ठीक ना। एज्यूम्ड मीन मेथड। आपका एग्जाम पहली बार है, आप उतना ही सोचे जितना आपका पीवाईक्यू में है। ठीक। बाकी सोचने के लिए हम हैं। ठीक ना। एज्यूम मीन मेथड में, ठीक है, जो आप टेबल बनाते हो ना, उसी में से किसी एक को मीन मान लेते हैं, उसी में से किसी एक को मीन मान लेते हैं। ठीक ना। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे बताता हूँ, पीवाईक्यू में था इसलिए भूले भाई जी। ठीक है, उसका फोटो क्लिक करके मेरे को भेजना। ठीक। देखो, इसमें जो आप इस तरह के टेबल बनाओगे, एक, दो, तीन, चार, जो भी टेबल बनाओगे, ठीक ना, इस तरह से। एक तो टेबल आपको पता है क्लास इंटरवल का बनेगा। ठीक है ना, टेबल बनाने आना चाहिए, क्लास इंटरवल। ठीक है ना। दूसरा जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का बनता है। फ्रीक्वेंसी बोले तो एफ आई का। ठीक है ना। अब आगे का चीज जो खुद से बनाना होता है, ठीक ना, क्लास मार्क। ठीक है ना। क्लास मार्क में ही किसी एक को, जो मिडिल में होगा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, ठीक ना, जो मिडिल मोस्ट, जैसे आपके पास पांच रहेगा तो जो मिडिल मोस्ट कितना होगा? थर्ड होगा। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 है ना, तो सिक्स का हाफ करो कितना? थर्ड। जो थर्ड वाले हैं ना, उसको आप मीन मान लो, एज्यूम्ड कर लो। ठीक ना, इसी को बोलते हैं एज्यूम्ड। ठीक ना। आपने पहले से मान लिया, ये क्वांटिटी का मीन क्या है, बीच वाले पहले से मान लिया। ठीक ना। हर बात मानना सही हो, ये भी सही तो बात नहीं है। ऐसा होता तो लोग क्या से क्या मान लेते। ठीक। क्लास मार्क में ही किसी एक को मीन मान लिया जाता है। ठीक ना। अब इसमें से बारी बारी से माइनस करते हैं, क्लास मार्क कितना डेविएट कर रहा है। डेविएट मतलब कितना कम है, कितना ज्यादा है। ठीक ना। ऊपर में लिखते हैं कितना कम, नीचे में लिखते हैं कितना ज्यादा है, माइनस कर करके। एक्स आई में से ये जो आप निकाले हो, ठीक ना, ये जो ए करके एक्स आई, ठीक ना, उसको माइनस करके लिखते हैं। ठीक है।
ये पहले टेबल बनाना सीखते हैं, ठीक। डेविएट इसको बोलते हैं, DI, अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है। DI से डेविएट, ये कितना डेविएट कर रहा है ऊपर वाले, इससे ये कितना डेविएट कर रहा है, ये कितना डेविएट, तो माइनस करके देख लेते हैं। जो क्वेश्चंस बताएंगे तो उससे पता चल जाएगा, ठीक है। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी तो आपको निकालना ही निकालना है हर एक केस में। उसके बाद ये वाले Fi × DI, मल्टीप्लाई कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी को इससे, तो यहाँ पे लिखते हैं Fi × DI। उसके बाद यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, सम निकाल लेते हैं। एक क्वेश्चन से बताएंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखोगे, क्यों ना एग्जाम का ही क्वेश्चन से बना है, ठीक ना। देखो ये जैसे क्वेश्चंस है, बोलोगे अच्छा इसमें तो मीन और मॉड दोनों निकालना है, लेकिन अभी के लिए मीन ही सीखते हैं, ठीक ना। ओ, इधर नजरे स्क्रीन पे, ठीक। क्लास में भी पढ़ाते हैं तो एकदम PYQ क्वेश्चन से, ताकि आपको दिखे हाँ प्रभु ये क्वेश्चंस आता है, ताकि बच्चा एकदम अटेंटिव देखे, वाह मास्टर जो पढ़ा रहा है एग्जाम में पूछता अच्छा लगता है। तो मैं ये लिख दिया इस तरफ क्लास, और इधर फ्रीक्वेंसी, ठीक ना। क्लास बोले तो क्लास इंटरवल, इसके बाद क्या बनाना होता है जी, मुंह नहीं नहीं, क्वेश्चन बनाना है, ठीक। ये समझने का अच्छा है, एक बार समझ गए तो ये इसमें बनाने में ज्यादा परेशानी बच्चों को होती नहीं। यस, टेबल। ये पहला किसका होता है, ये जो अनग्रुप डाटा है, कैसा है, सॉरी ग्रुप डाटा है ना, 0 से 10 ग्रुपिंग करके लिखा हुआ है, तो ऐसा देखते हैं इसको, 0 से 10 के बीच में कौन सा आएगा, 5, 5, ये 15। अब खुद से भी लिख सकते हो, 20 20, 10 10 का गैप देखे, 35, 45, 55, और यहां से क्लास, यहां से कितना हो जाएगा, 65, ठीक है। आपने ये तो लिख लिया ना, इसको क्या बोलते हैं, क्लास मार्क, क्लास मार्क यानी XI, ठीक ना। इसी XI जो आपको मिडिल मोस्ट जो आपको दिखाई दे, आपको इच्छा करे आप किसी को भी मान सकते हो, इसको 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 किसी को भी एज्यूम्ड मीन मान सकते हो, ठीक ना। लेकिन क्वेश्चंस आपको थोड़ा जल्दी बनाना है, तो मिडिल मोस्ट को जो आपको बीच में दिखे उसको 1 2 3 4 5 6 7, 7 मतलब जो चौथा होगा ऊपर से, 1 2 3, चौथा, 3 ऊपर से हटा दो, 3 नीचे से, यानी ये जो आपको दिख रहा है इसको क्या कर लेंगे, एज्यूम्ड मीन मान लेंगे, ए। हमने मान लिया बाबू यही मीन है, तो डेविएट कितना कर रहा है ऊपर वाले, यानी आपने XI, XI में से ए को माइनस कर देंगे, ठीक ना, कितना कम और कितना ज्यादा। तो 35 से ये ऊपर वाला कितना कम है, तो बोलोगे -20, -30, माइनस कर लेंगे, ठीक ना। ये वाले 15 में से -35 करोगे, तो ये कितना हो जाएगा, -20, ये -10, ये तो जीरो ही हो जाएगा। आगे वाला कितना आ जाएगा, 10, ये 20, ये 30, ठीक। हमने माना था ना डेविएट करना, ठीक। अब क्या करना है जी, फ्रीक्वेंसी का तो सम पहले से ही ऐड करके रख लेते हैं, 8 7 15, 15 15 30, 50, 50, 20 70, और ये कितना 80, ठीक ना। इधर देखो Fi × DI, ठीक ना।
नेक्स्ट स्टेप जितना जितना नया नहीं, अब फ्रीक्वेंसी को ये वाले से मल्टीप्लाई करो। 8 को इससे करोगे तो कितना हो जाएगा? 1240। इधर करोगे तो सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक ना, -150। इससे मल्टीप्लाई करोगे 20 को, ये बीच वाले से नहीं कुछ करना है। फील्ड, हाँ, अब मल्टीप्लाई करना आसान लग रहा होगा ना। इस आदमी में अरे भाई साहब, 12 को 10 से करो कितना हो जाएगा? 120। 160। इधर से करोगे तो 300, ठीक ना। अब इन सबको आपस में ऐड कर लेना है, एक बार चेक भी कर लेना है कहीं गलती तो नहीं कर दी। 8 3 24, 7 2 14, 15 150। सब सही है यहाँ तक श्वेता, अदर स्टूडेंट? मैं सारे का कमेंट्स ओके ओके। अब इन सबको आपस में ऐड कर लेना, Fi × Di। प्लस वाले को एक साथ ऐड करके ऊपर लिख लेते हैं, निगेटिव वाले को ऊपर नीचे लिख लेते हैं। 4 8 8 5 13, ठीक ना। उसके बाद 2 2 4 1 5, माइनस का 530, ये 0 6 2 8 3 2 5, ठीक ना। सर सबसे लास्ट वाला। ठीक है, ओके 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 ओके। इन दोनों में आप देखोगे, ठीक ना, माइनस का 530 और ये 580 है, तो सम करोगे तो कितना आ जाएगा जी? यानी 50, वो भी प्लस का। बोलोगे अच्छा। अब जो मीन है, ठीक ना, हमने मान के कुछ और चला था तो कोई बात नहीं, हमने कितना माना था? बोलोगे सर जी ए माना। एक्चुअल में मीन अभी जो आया है, Fi × Di, जो भी हमने अगर कम माना होगा तो ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा माना है तो, ठीक ना, उसको कम ऑटोमेटिक हो जाएगा। ए कितना मान के चला है? बोलोगे जा, ये तो भूल ही गए, चलिए इसको हटा देते हैं, पर्दा हटा देते हैं। एज्यूम कितना 35 मान के चले थे। अगर हमने कम माना होगा, ज्यादा, ये एडजस्ट हो जाएगा। 50 ÷ 8 जीरो, तो 5 जीरो से जीरो कट गया, यानी 35 + 5/8। इसको ऐड कर सकते हो तो 35 + 5 को 8 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.848, 20 8 2 16, तो यानी 35.62। ये क्या गया? इसका मीन आ गया, ठीक है। ये इसका मीन हो गया। आप किसी भी मेथड से निकालोगे ना, डायरेक्ट मेथड से भी निकालोगे तो वहां भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एज्यूम मीन मेथड से निकालोगे तो इससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में फिर वही दिक्कत आता है, निकालेंगे कैसे? बच्चा यही सोचते रहता है कौन से निकालें कौन से निकालें। सिर्फ पहचान करने का बाद, जब आपको कोई भी वैल्यू फाइंड करना होगा किसी भी वेरिएबल का, तो एज्यूम मीन मेथड लगाएंगे उसमें। इसमें देखो, ये ब्लाइंड लोग के लिए है तो बुरा मत मानिएगा, ठीक है? इसमें एज्यूम मीन मेथड करके नहीं यूज कर लेंगे, यूज एज्यूम मीन मेथड, ठीक। इसमें किसी एक को मीन मान लेना होता है, उसके बाद, ठीक ना, फ्रीक्वेंसी और DI मतलब कितना डेविएट कर रहा है, मतलब कितना का अंतर हो रहा है, वही कर देना। अगर मान लो ये वाले सम अपना लोग का माइनस में आ जाता है ना, तो ये क्या होता है, माना गया मीन से क्या होता है, वैल्यू कम जाता। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं।
ठीक है। अब जो थर्ड पढ़ लेते हैं, वो वो कौन सा पढ़ लेते हैं? स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, फास्टेस्ट एंड मोस्ट इफिशिएंट मेथड, ये सबसे ज्यादा। लेकिन इसका सबसे डेंजर पॉइंट क्या है ना, जब क्लास विथ सेम हो ना, उसी समय इसका यूज करते हैं। कैसे, वो मैं बताता हूँ। जैसे इसमें देखोगे, 0 से 20, 20 से 40, 20 20 का अंतर है ना सब में। आपके सिलेबस में भी विथ मतलब चौड़ाई, जो गैपिंग है ना, वो सेम रहता है। सिंप्लीफाइज कैलकुलेशन बाय रिड्यूसिंग नंबर, नंबर को ही रिड्यूस कर देता है। बेस्ड फॉर लार्ज ग्रुप डाटा विथ इक्वल क्लास इंटर, जब डाटा बराबर आ रहेगा तब इसका यूज कर लेंगे। ठीक है। बोलोगे सर ये होता क्या है, तो वो भी समझाते हैं। ठीक। पूछिए, डाउट क्या पूछना है जी? हेलो माय डियर। एक लाइन में सर समझाइए। अरे भाई साहब, कोई बच्चा का मैसेज आया है, सर एक लाइन में समझाइए। एक लाइन में समझना है। हैंड रेज कर रहे हो तो बता सकते हो, ठीक ना? माइक अनम्यूट करके, या फिर पूछ सकते हो डाउट, मैसेज में भी पूछ सकते हो, नो डाउट। ओके। तो यहां से अपना लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। बोलोगे एक मेथड तो सिखा दीजिए पहले। सिखला देंगे, सिखला देंगे। लास्ट वाला मेथड सिखला देते हैं। यहां से एक आप कंक्लूजन निकाल सकते हो। कंक्लूजन मतलब आपने यहां तक क्या निर्णय ले सकते हो। ठीक ना? टीचर तो बोल देते हैं कोई भी यूज कर सकता है, बच्चा क्या करता है? यूज ही नहीं करता है। The three methods for finding mean are important because they make calculation easy, accurate, and suitable for different type of data. बोलोगे ये कौन सा, ये कौन सा लाइन? जिस लाइन का इंतजार कर रहे हो वो नीचे लिखेंगे। जो डायरेक्ट मेथड है वो सिंपल होता है। डायरेक्ट मेथड सिंपल होता है, देखने में अच्छा लगता है, एक ही स्टेप का है, मल्टीप्लाई करो ऐड करो, लेकिन वही नहीं हो पाता है भाई साहब। डिजिट को मल्टीप्लाई करते रह जाओगे फिर ऐड करोगे तो फिर दिक्कत है ना जी। और 10th का एग्जाम होता है मल्टीप्लीकेशन चेक करने के लिए, नहीं सो बच्चा को गुना आ रहा है कि नहीं, थोड़ा देख लेते हैं। नहीं, गुना ये सब, गुना भाग जोड़ घटाओ ये सब नर्सरी, नर्सरी नहीं, 1 2 क्लास में चेक होता है। ठीक। एज्यूम्ड मीन मेथड रिड्यूसेस कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन को थोड़ा कम करता है। एंड हेल्प फाइंड वेरिएबल, अगर कोई वेरिएबल फाइंड करना है तो वो एज्यूम्ड मीन मेथड ही लगाएंगे, उसमें स्टेप डेविएशन नहीं लगाना। ठीक है ना? स्टेप डेविएशन मेथड इज द क्विकेस्ट, मतलब सबसे तेजी से बनता है, लेकिन लार्ज होना चाहिए। लार्ज, थोड़ा बड़ा बड़ा डिजिट रहना चाहिए, तब आप यूज कर सकते हैं। ठीक। यहां तक कोई समझने में परेशानी? देखो, ये जो टेबल आप अभी तक देखे हो, ठीक ना, यहाँ पे सामने स्क्रीन पे हमने एज्यूम भी कर लिया था, बोले डेविएशन भी निकाल लिए, बोलोगे ये भी सही है। इसमें और कुछ अगर ध्यान पूर्वक देखोगे ना, तो सब में देखोगे ये सारा का सारा 10 से डिवाइड हो सकता है। जितना का गैप है ना, उतना से डिवाइड हो सकता है। इतना बड़ा चले ओ, नहीं, ठीक ना? अब स्टेप डेविएशन में एक्चुअल में होता क्या, उसको समझते हैं। स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन कहाँ चला गया जी? अभी तो लिखे थे यहाँ। जब पहले से लिखा हुआ है तो खुद क्यों ही लिखना।
स्टेप डेविएशन का टेबल कैसे बनता है वो भी सभी लोग सीख लें मेरे से। हाँ हाँ, मैं ही सिखाऊंगा। ठीक है। सबसे बड़ी बात होती है टेबल बनाना। हाँ हाँ, टेबल बनाना। मैगी बनाना नहीं, मैगी तो 2 मिनट में बन जाती है। पहला होता है क्लास इंटरवल। मैं लिख देता हूँ वर्ड में भी, ठीक ना, ताकि कल हो क्या पीडीएफ देखो तो आपको जरा सा भी नाराजगी न महसूस हो। क्लास इंटरवल। कब खिलाइएगा मैगी? क्या होता है ना, 2 मिनट में बन जाता है, फिर लाने में टाइम लग जाएगा तो ठंडा हो जाएगा, इसीलिए नहीं लिखते। क्लास इंटरवल के बाद क्या लिखते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इसमें ऐसे करके लिखा रहता है, जैसे 10 से 20 हो गया, 20 से 30, इस तरह से लिखा रहता है। 20 से 30, 30 से 40, इस तरह का लिखा। फ्रीक्वेंसी बोले तो FI। अब ये तो क्वेश्चन से ही देख के लिखना होता है। इसके बाद होता है क्लास मार्क। क्लास मार्क होता है, दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक ना। जैसे अगर यहाँ पे A से B है, एक को मैं मिटा देता हूँ, ठीक ना। मान लो यहाँ A से B है, तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, जो आप जानते हो, XI। ए भी ज्यादा सिंबल लिख देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक। 10 से 20 ही सही। हिलाने का मन नहीं है, साफ साफ बोल दीजिए। अरे, XI क्लास मार्क हो जाएगा, हाँ। इसी में से किसी एक को मीन मान लेंगे, ठीक ना। ये जो देख रहे हो, यहीं कहीं पे एक होगा एज्यूम मीन, जिसको ए कह देंगे। कैसा? एज्यूम मीन। अब देख लेंगे डेविएट कितना कर रहा है। डेविएट कौन कौन डेविएट कर रहा है, तो बोलोगे सर जी XI कितना से डेविएट कर रहा है एज्यूम से, तो इसको फाइंड कर लेंगे। सारे में फाइंड करना, इसको बोलते हैं डेविएशन। कितना डेविएट कर रहा है। ए बोले तो एज्यूम मीन। एज्यूम्ड मीन खुद से, खुद से बीच वाले, बीच वाले को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करना है। अगर बीच में दो आ जाए तब, अगर इवन रहेगा तो बीच में दो आ जाएगा ना, तो किसी एक को, किसी एक को, किसी एक को एज्यूम कर लेना है। किसी एक को एज्यूम, एज्यूम कर लेना है, ठीक ना। अगर बीच में दो आ गया तब किसी एक को एज्यूम कर लेना, अगर बीच में दो हो तब। अगर बीच में दो हो। अब करना होता है अपने को डिवाइड। बोलोगे अच्छा ये तो आपने सिखाया नहीं, अब सिखा रहे हैं। ये जो H लेंथ करके होता है ना, उससे इन सबको कर देंगे डिवाइड। DI जो भी आया है ना, उसको H से क्या कर देंगे? डिवाइड। हो जाएगा जी। बोलो बोलो। जितना भी DI डेविएशन करके निकाले हो ना, उसको H से कर देंगे डिवाइड। DI को H से कर देंगे डिवाइड। अब चाहो तो यहीं भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ करोगे तो फिर कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा नहीं दिखता है, इसलिए यहाँ पे DI को लेंथ से क्या कर दोगे? डिवाइड। लेंथ से, बस। देखो पहले फ्रीक्वेंसी को इससे मल्टीप्लाई करते थे, तो वो मेथड डायरेक्ट था। इससे करेंगे तो एज्यूम मेथड, लेकिन इसके आगे वाले से करेंगे तो हो गया स्टेप डेविएशन मेथड। तो अब जो मल्टीप्लीकेशन होगी,
अब जो मल्टीप्लीकेशन होगी वो होगी एफ आई और इसमें, तो इसको बोलते हैं यू आई करके एक नया सा सिंबल दे दिया गया है। यहाँ पे लिखोगे ना तो इसको एक नया सा सिंबल दे दिया गया जिसको बोलते हैं यू आई। यू आई इक्वल टू डी आई जितना है ना इसको लेंथ से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो लास्ट में कॉलम बनता है फ्रीक्वेंसी को यू आई से, ठीक ना। ये ये वाली ओरिजिनल है। उसके बाद यहाँ पे नीचे में सम कर लेंगे, एफ आई यू आई कर लेंगे, और ये तो सम करके यहाँ पे है। ये आपको टेबल बनाना पड़ता है, ठीक ना। तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं। एक्स आई बोले तो क्लास मार्क, जो कि सारे केस में निकालना था, क्लास मार्क। एक्स आई बोले तो कैसा, क्लास मार्क। क्लास मार्क में क्या था, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड कर लेना था। बोलोगे स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2, स्टेप फाइंड एक्स आई मतलब क्लास मार्क। स्टेप 2 में एज्यूम्ड एनी एक्स आई एज मीन। सर एक प्रॉब्लम है, मुझे सिंबल याद नहीं होता है, भूल जाते हैं। ओके, ये भी मैं याद करा दूंगा, ये भी याद करा देंगे, बिल्कुल समझा देते हैं। देखो, कोई भी वेरिएबल को अपने को एक्स से डिनोट करते हैं तो इसको एक्स आई, पहला जो वेरिएबल है जो यूज में ज्यादा होता है एक्स आई, तो इसीलिए इसको एक्स से डिनोट करते हैं। क्लास मार्क, एज्यूम एनी एक्स आई एज मीन, किसी भी एक एक्स आई को मीन मान लोगे, ठीक है ना। उसके बाद स्टेप 3, क्लास साइज। क्लास साइज बोले तो कितना उसका लेंथ है, क्लास साइज बोले तो किसका उसका लेंथ है, ठीक ना, मतलब एच। तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर लेंगे, किसी भी एक का लोअर लिमिट, ठीक ना। ये सभी के लिए सेम ही होता है, सभी के लिए सेम होता है, सेम होता है। देख के ही पता चल जाएगा, देखते ही पता चल जाएगा क्लास साइज इसका क्या है, लेंथ कितना कितना का ग्रुपिंग है, कितना लेंथ का ग्रुपिंग है, कितना लेंथ का ग्रुपिंग। आपके प्री बोर्ड एग्जाम हो रहा है, यूनिट टेस्ट हो रहा है, उसमें एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, इसलिए ये टॉपिक मैं थोड़ा पढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें कहीं से भी ज्यादा अलग क्वेश्चन में चेंज नहीं रहता है। फोर, इतना अगर आपका हो गया है, ठीक ना, तो फाइंड फाइंड डी आई। डी आई बोले तो डेविएशन, ये कैसे निकलता है प्रभु, एक्स आई से एज्यूम्ड मीन आपने जो माना है उसको, ये फाइंड करना होता है सभी के लिए। देखो अपना लोग डी आई इसीलिए लिखते हैं डी आई, तो इसके लिए D1 फाइंड कर सकते हो, D2 पहले वाले के लिए, D3 तीसरे वाले के लिए, इसलिए आई से लिखते हैं ताकि वेरी करते रहे। यहां तक पहुंच जाओगे तो इसके बाद फाइंड यू आई। यू आई क्या होता है, डी आई में से एच से डिवाइड कीजिए, ठीक ना, एच से डिवाइड कीजिए बस। अब जो अल्टीमेट जो फॉर्मूला यूज करने का काम आ गया, नाउ नाउ मीन इक्वल टू, ये पेशेंस यहां तक आपको चाहिए। एज्यूम में आप जो माना है सो, ठीक ना, एफ आई इंटू यू आई डिवाइडेड बाई टोटल फ्रीक्वेंसी। जरा याद कीजिए, आपने किसी एक नंबर से डिवाइड किया था, वो क्या था, एच था, डिवाइड किया हो ना एच, तो उसको वापस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, एच।
तो ये हो गया आपका स्टेप डेविएशन, ठीक ना, फॉर्मूला। इसमें याद करने वाली हमको नहीं लगता है कौन सा बात आ गए, याद करने के लिए बैठोगे तो नहीं याद हो पाता है, ठीक ना। एप्लीकेशन करके देखो, स्टेप डेविएशन, इसमें स्टेप ज्यादा लगेगा, ठीक ना। अगर क्लास मार्क से मल्टीप्लाई कर देते तो वो कैसा हो जाता डायरेक्ट, ये एज्यूम, यू आई निकाले हो मतलब स्टेप डेविएशन, इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप आ गया, ठीक ना। ये फॉर्मूला हो गया ए प्लस एफ आई इंटू यू वाई माइनस एफ आई। एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है वही बताते हैं, ठीक। फाइंड मीन, फाइंड मीन करके, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन, इसमें देखोगे 100 से 150, फिर दिया हुआ नीचे तो लिखे ही नहीं, क्लास इंटरवल लिख देते हैं, सी आई क्लास इंटरवल और इधर फ्रीक्वेंसी, यहाँ लिखा हुआ है 100 से 150, कितना 4 है, 150 से 200, इसमें कितना 5 है, 200 से 250, ये कितना है जी 12 है, उसके बाद 250 से 300, ये कितना है 2 है। इसके अलावा एक और बगल में लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है जी 300 से 350, ये कितना लिखा हुआ है 2 है। इसमें आप देखोगे सारा वैल्यू ज्यादा ज्यादा नहीं लग रहा है, बोलोगे जी सर सारा वैल्यू तो ज्यादा ज्यादा ही है। हाँ, तो ये रहा क्वेश्चन असली स्टेप डेविएशन का, ठीक है ना। डायरेक्ट गुना करने के लिए बैठोगे तो हो सकता है परेशान हो जाओ, हो सकता है नहीं भी हो जाओ, ठीक है। लेकिन तीनों मेथड से आंसर सेम आएगा, आंसर इज सेम इन ऑल मेथड, तीनों मेथड में आपका आंसर सेम आएगा, मतलब कोई भी मेथड आप यूज कीजिए, इतना कॉन्फिडेंस रखिए मेरे ऊपर और अपने खुद के ऊपर। कैसे करना है वो अभी बता दे रहे हैं, ठीक है। देखो, पहचान ही तो बनानी है साहब, इधर देखो, पहला तो क्लास इंटरवल हो गया, कोई बात नहीं, उसके बाद हो गया फ्रीक्वेंसी, कोई बात नहीं, ठीक है। ये दोनों तो क्वेश्चन से ही देख के अपने को लिखना पड़ता है, ये लिख भी देते हैं, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, और इधर हो गया 300 से 350, ठीक ना। मैं ये कहीं से क्वेश्चंस ना ही पहले बनाया हूं ना आप ही के सामने कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि आप जब एग्जाम में जाओगे, ठीक ना, तो उस समय आपको सारे कैलकुलेशन खुद से ही करनी होती है ना, हुआ इस तरह से, ठीक ना। फ्रीक्वेंसी में लिखना है 4, 5, ये भी क्वेश्चन में पहले से लिखा रहता है, 12, 2 और 2, ठीक ना। ये तो ग्रुपिंग करके दिया हुआ है, तो इन दोनों के बीच में 100 और 150 के बीच में आप देखोगे 125 आएगा, बोलोगे हाँ ये आपने बिल्कुल सही बात कही, 125, फिर इन दोनों के बीच में
इधर देख सकते हो 175, यहाँ पे इन दोनों के बीच में आएगा 225। 100 कितना का गैप है? 50-50 का गैप है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हो 275, यहाँ पे से लिख सकते हो 325। सर सी आई मतलब क्लास इंटरवल, स्टार्टिंग में बताया था सी आई बोले तो क्लास इंटरवल, ये कितना कितना का इंटरवल है, ठीक ना। और ये हो गया आपका 325, ठीक है। अगर अपने को डायरेक्ट मेथड यूज करनी होती ना, तो अभी से ही मल्टीप्लाई कर लेता। यहाँ पे ये कितना है? क्लास मार्क, क्लास मार्क, क्लास मार्क को हमेशा एक्स आई से लिखते हैं, ठीक ना। अगर अपने को डायरेक्ट मेथड यूज करना रहता तो तुरंत मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करने में टाइम लग सकता है या कुछ भी लग सकता है, तो अदर मेथड सीखे ही क्यों। इसमें से किसी एक को आप एज्यूम मान लीजिए, कौन सा मिडिल में है इसको। आप मानने के लिए किसी भी मान सकते हैं, लेकिन जो बीच में रहता है उसी को माना जाता है, क्यों? इससे कैलकुलेशन और आसान हो जाता है। 225 में से इसको माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा जी? 225 में से 125 माइनस करोगे तब, बोलो बोलो, हम बोले 100, लिख रहे 100, वो भी माइनस का। इसमें ये माइनस का 50, ये 0, इधर आओगे तब 50, और इधर ये कितना ज्यादा है? बोलोगे 100। ये जो आपने निकाला है, ये एक तरह से डेविएशन निकाला है, डी आई। ये क्या होता है जी? ए माइनस, सॉरी सॉरी उल्टा हो गया ना, एक्स आई। ये जो क्लास मार्क है, ये अपने मीन से कितना डेविएट कर रहा है, एक्स आई माइनस ए हो गया। अगर अपने को एज्यूम मीन मेथड यूज करना है तो कैलकुलेशन यहीं पे खत्म था। बात की गहराई को समझे, ठीक ना। डायरेक्ट मेथड के लिए यही दो काफी है। एज्यूम में थे तीसरा भी, अगर स्टेप डेविएशन लगाना है, ठीक ना, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ये लास्ट वाले। यानी इसमें एक यू आई नाम का भी कोई चीज होता है, यू आई। यू आई क्या कहता है? जो आपका डेविएशन है ना, डी आई, उसको आप लेंथ से डिवाइड कर, इसमें लेंथ देखोगे कितना का है? 50-50 का है ना। एच, एच बोले तो क्लास साइज, क्लास साइज कितना का है? किसी में भी देखोगे ना, 150 माइनस 100 कितना? 50। 200 माइनस 150 कितना का है? 50 का। इक्वल इक्वल करके है, यानी सब में कितना से डिवाइड देना है जी? 50 से। सबके लिए सेम ही रहता है, इसका यही डिसएडवांटेज है, ठीक। इसका यही एक डिसएडवांटेज है, अगर सबका सेम नहीं रहेगा तो ये मेथड यूज कर ही नहीं सकते। यहाँ पे कितना आ जाएगा जी? माइनस का 2, माइनस का 1, ये 0, ये 1 और ये 2। आप ये चीज, इस चीज में साफ साफ ये चीज समझाया जा सकता है, जैसे जैसे मेथड हम आगे यूज कर रहे हैं वैसे वैसे कैलकुलेशन इजी हो रहा है। नहीं विश्वास हो रहा है ना? विश्वास करोगे कैसे नहीं, अब भी मैं कराता हूँ विश्वास। ये फ्रीक्वेंसी तब से इंतजार कर रहा है मेरे को मल्टीप्लाई आखिरकार करना किससे है। अगर फ्रीक्वेंसी को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो डायरेक्ट मेथड हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने में टाइम दिक्कत लगेगा, ठीक ना। अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वो एज्यूम मीन मेथड हो जाएगा, लेकिन लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा स्टेप डेविएशन मेथड। इसी के लिए तब से तो फ्रीक्वेंसी रुका हुआ था, ठीक ना। ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। ठीक, देख लो कितना अच्छा हो गया मल्टीप्लाई करने में, एफ आई इंटू यू आई।
अब इसको ऐड भी आप आसानी से कर सकते हो, Fi into Ui, बहुत आसानी से ऐड कर सकते हो। कैसे? 8 5 13, यानी कितना, ये माइनस का 13 हो गया इस तरफ, और इस तरफ इन दोनों को आपस में ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, -7। फ्रीक्वेंसी को तो हमेशा से ऐड करना ही करना है, क्योंकि इसका जरूरत पड़ता है। सब पंचा 9 9 14 16, यानी कितना, 25। सारा चीज कैलकुलेट है, बस अपने को पुट करना है। ये कौन सा मेथड है, स्टेप डेविएशन। हमने टाइम तो लगाया, हमने टाइम, वास्तव में टाइम लगाया, लेकिन इसमें कहीं भी रॉकेट साइंस वाला कैलकुलेशन नहीं हुआ है। इनटू एच, एच बोले तो साइज कितना है उसका। ए एज्यूम मीन हमने कितना किया है जी, 1 2 25 ना, तो यहाँ पे 225 प्लस इसका वैल्यू कितना आया था अपने पास, -7, -7। ये टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है, 25। जरा याद करो, ये साइज कितने का है, सबका साइज सेम है, 50 50। गुड। यानी ये हो गया 225 प्लस ये 25 से 2 टाइम्स, तो ये -7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हम, मेरा कितना गया, 225 माइनस का 14। तो हमने एज्यूम्ड मीन जो माना था, ठीक ना, उसमें अपने को -14 और करना है, तब आएगा एग्जैक्टली मीन। तो ये कैलकुलेशन इसी के लिए किया जाता है। तीनों का तीनों मेथड सेम है, बस डिजिट पे डिफरेंस होता है। श्वेता कुमारी, अब समझ में आया जी? कंफ्यूजन आपको पहले भी रहता था। सर जो क्वेश्चन था उसमें तो मीन दिया था, तो फर्स्ट मेथड से न निकालेंगे। वो बहुत पुराना कमेंट हमने पढ़ लिया क्या? हाँ, पुराना मेथड पढ़ लिया। सर आपकी गलती है कि मुझे स्टेट नहीं समझ आ रहा है, आप नहीं तो मेरा यहाँ प्रचार कर दो। अभी का बात कर लेते हैं। 9th हम पूरा नहीं पढ़ाए थे जी, दिसंबर से नहीं पढ़ाए थे, ठीक ना। दिसंबर में ही ये पढ़ाया जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक, अपना लोग यहाँ पे वापस आते हैं। 2 1 1। ठीक, समझने में किन्हीं व्यक्ति, वस्तु, नहीं व्यक्ति ही है सारा, वस्तु थोड़ी। मीन निकल जाएगा। अब हाँ तो बोल दो जी। मीडियन मीन, F1 एंड F2। ये क्वेश्चन भी देख सकते हो, इसमें अपने को ज्यादा ज्यादा रेंज दिया हुआ है, 4 5 2 करके दिया हुआ है। इसमें एज्यूम मेथड लगा लेंगे। ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन, नीचे वाला। यस।
जो बच्चे अभी एग्जाम देने वाले हैं वो हाफ ईयरली हो या प्री बोर्ड हो, ठीक ना, कोई भी बोर्ड हो, ठीक ना, ये क्वेश्चन उसके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक ना, ये वाले मीन और मॉड निकालना। तो हम इसको चाहते हैं हम अभी ही करा दे 5 मिनट में, करा दे जी, रेडी हो? कमेंट कीजिए, कोई भी यूनिट टेस्ट हाफ ईयरली कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो ये क्वेश्चंस उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, 5 नंबर में आपसे पूछा जाता है। यस, बिल्कुल करा दे रहे हैं, ठीक ना। ये क्लास हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया यानी एफ आई हो गया, ये ये तो क्लास मार्क अपने को अब निकालना पड़ेगा, ठीक, क्लास मार्क, क्लास मार्क, क्लास मार्क को हमेशा एक्स आई से लिखते हैं, ठीक है ना। इन दोनों को ऐड करोगे 5 आ जाएगा, फिर ऐड करोगे 15 आ जाएगा, फिर इससे अच्छा एक ही बार लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। रुको रुको रुको। हम्म। देखो ऐसे हम क्वेश्चन छोड़ देंगे ना, तुम भी छोड़ दोगे, नहीं भाई मैं बाद में बना लूंगी, लेकिन बाद में नहीं हो जाता है, 2026 में जानते ही हो क्या होने वाला है, इसलिए हम अभी बनवा दे रहे हैं। क्लास मार्क, ये यहाँ पे कितना, इन दोनों के बीच का ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड, 5। अब 10-10 का अंतर है ना, तो इसमें भी 10-10 का ही अंतर होता है, तो ये लिखने का जल्दी से तरीका है और कुछ नहीं। यहां तक पेशेंस बना के रहे हैं, इट मीन्स इस चैप्टर के लिए आप जागरूक हैं और इस चैप्टर का इंपोर्टेंस समझते हैं, सीधे तौर पे 7 नंबर दिलाता है एग्जाम में भाई साहब, 7 नंबर। अपने को डायरेक्ट मेथड पसंद नहीं है, इसी में से किसी एक को एज्यूम मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 3 ऊपर से 3 यानी इसको एज्यूम करके ए मान लेते हैं। अब देखते हैं डी आई यानी डेविएशन कितने कितने का किया जा रहा है। अच्छा, डी आई इक्वल टू एक्स आई में से मीन माइनस कर लेते हैं, ठीक, साथ बने रहिएगा, साथ छोड़ के कोई नहीं जाएगा, ठीक ना। यहाँ देखो 35 में से 35 को माइनस कीजिए, तो माइनस का 30, 15 में से 35 माइनस कर लेना, ये हो जाएगा -का 20, बस अब हो गया। 10-10 का है ना, तो यहाँ पे -10, यहाँ पे 0, 10, 20, 30, ना ना ना, ओह ओह ओह, यहाँ पे 65 ना, थैंक्स फॉर टेकिंग केयर ऑफ माई कैलकुलेशन। 9 से ही आपका कैलकुलेशन का ध्यान रख रहे हैं, बस तो कुछ ज्यादा ध्यान रख रहे हैं। डेविएशन को एच से डिवाइड कर देना, एच क्या होता है जी? बोलोगे सर एच ये जो लेंथ है ना उसी को तो एच बोलते हैं, अच्छा ये बात है। एज्यूम मीन मेथड अगर अपना लोग लगाते तो यहीं तक हो जाता, लेकिन सोचते हैं एक स्टेप और चल ही लेते हैं, एच -3, -2, -1, 0, 1 2 3, 1 2 3। अब ये जो फ्रीक्वेंसी तब से इंतजार कर रहा था मैं, किसी से मल्टीप्लाई हूं, ये वक्त आ गया है मल्टीप्लाई होने का। फ्रीक्वेंसी को यू आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 को 3 से करोगे तो -का 24, -का 14, -का 15, 0। सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, एक को 0 ला देता है, मल्टीप्लाई ही नहीं करना भाई साहब, ऊपर वाले को माइनस कर देता है, नीचे वाले को प्लस कर देता है, माइनस प्लस हमेशा कैंसिल आउट, कुछ ना कुछ टर्म हो जाता है। 12 को यहाँ 12 हो जाएगा यहाँ पे,
और यहाँ पे 30। माइनस वाले को एक साथ ऊपर ही ऐड कर लेते हैं। 4 8, 8 5 13, और ये हो गया 2 2 4 1 5, ये भी कितना माइनस में। नीचे वाले को 6 2 8 और 3 2 5, कितना प्लस का। ये प्लस का है, ये माइनस का, तो इसको सम करेगा अपना, कितना हो जाएगा जी? 5। बोल दो ना जरा, आंसर आ गया क्या? ये वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड करोगे, 8 7 15, 15 15 30, 50, 50, 70 और ये कितना 80। सही है क्या सम? सही ही होगा। 50 50 20 70 80, ठीक है ना? बस सारा चीज आ गया है। मीन इक्वल टू एज्यूम्ड मीन में ये जो इतना मेहनत से जो निकाले हो, लेकिन जरा याद कीजिए इसमें हमने किसी से डिवाइड किया था, एच से, तो वक्त आ गया है मल्टीप्लाई करने का। ए यानी 35 प्लस ये कितना हो जाएगा जी? 5। ये कितना हो जाएगा? 80। अब मल्टीप्लाई कर लें एच से। वाह, एच कितना है जी? 10। तो ये आ जाएगा 8 टाइम्स, यानी 35 + 5/8। क्या ये कैलकुलेशन देखा देखा सभी को लगता है? झुठलाओगे कैसे? क्या ये कैलकुलेशन सभी को देखा देखा लगता है? कहीं ना कहीं जरूर देखे होगे। हाँ, यहाँ पे दिखा, 35/5/8। इसमें देख रहे हो कुछ कुछ कैलकुलेशन आ रहा था, लेकिन इसमें वो भी कैलकुलेशन नहीं। देखो, टीचर को एक दो क्वेश्चंस करके दिखाना चाहिए ताकि बच्चे को लगे हाँ ऐसा होता है। नहीं तो ऐसा होता है मतलब कुछ नहीं होता। 35 प्लस, इसको ऐड करोगे तो 0.6, उसके बाद 2, तो 35.62, इसका क्या हो गया? मीन। हेंस मीन इक्वल टू 35.62। मॉड कभी और नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा, ठीक है ना? ये पीडीएफ में आज ही भेज दूंगा, जस्ट, ठीक है ना? नहीं भेजे जरा, नीचे गलत लिखा। ओ ओ, कहाँ पे जी? 8 4 48 2, 8 2 9 16, 625 कर दें। चलिए, बच्चे को दुख करके भला कौन खुश रह पाया है? एक और डिजिट लिख दिए, खुश। क्या मीन फाइंड करना सीख गए? 3 मेथड का, 3 मेथड में किसी को कोई दिक्कत होगा?